दोस्तों आप रोज टाइम देखते हैं, चाहे ऑफिस जाने के लिए, चाहे ट्यूशन क्लासेस या फिर जिम। हम अपनी डिजिटल घड़ियों और फोन में टाइम AM या PM में देखते हैं। दिन के 24 घंटे इन्हीं 12-12 घंटों के AM और PM में बंटे होते हैं। दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि रात 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक का टाइम AM और दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक के टाइम को PM कहते हैं। लेकिन क्या आप AM और PM की फुल फॉर्म या फिर मतलब जानते हैं? नहीं तो कोई बात नहीं। दोस्तों AM का फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियम, वहीं PM की फुल फॉर्म पोस्ट मेरिडियम होती है। और मुमकिन है कि आपने इन वर्ड्स को पहले कभी ना सुना हो, क्योंकि ये शब्द लैटिन भाषा से लिए गए हैं। AM या एंटी मेरिडियम का मतलब होता है दोपहर से पहले और PM या फिर पोस्ट मेरिडियम का मतलब होता है दोपहर के बाद। दोस्तों आप दुनिया की किसी भी जगह चले जाएं, आप यही पाएंगे कि बियर की बोतल या तो ब्राउन कलर की है या फिर ग्रीन कलर की। इसके पीछे भी साइंस है दोस्तों। दरअसल पहले बियर को ट्रांसपेरेंट ग्लास की बोतल्स में स्टोर और सर्व किया जाता था, लेकिन कुछ टाइम बाद ये पता चला कि बियर में मौजूद एसिड जैसे ही सनलाइट के कांटेक्ट में आता है, एक रिएक्शन होती है और बियर से सड़ी हुई बदबू आने लग जाती है। साथ ही उसका स्वाद भी खराब हो जाता है। काफी सोच विचार के बाद ब्राउन कलर को बियर बॉटल्स के कलर के लिए चुना गया, क्योंकि इस कलर के ग्लास में सन की अल्ट्रावायलेट रेज पेनिट्रेट नहीं कर पाती। ग्रीन भी एक ऐसा ही कलर है और इसी कारण दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ब्राउन के अलावा ग्रीन कलर भी बियर बॉटल के लिए इस्तेमाल होने लगा। दोस्तों आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों को ये कहते सुना होगा कि कोई भी जरूरी काम करने से पहले दही शक्कर खाकर जाना चाहिए। बचपन में भी माँ हमें एग्जाम पर जाने से पहले दही शक्कर खिलाती थी, याद है ना? दोस्तों हमसे कोई अभी पूछे तो हम इसे अंधविश्वास का नाम देकर नकार देंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। दरअसल दही एक कूलिंग फूड की तरह काम करता है और शक्कर में ग्लूकोज होता है, जिससे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। दही शक्कर खाने से बॉडी और ब्रेन दोनों हेल्दी रहते हैं, जिससे काम में फोकस बढ़ता है और सफलता मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों कोई भी राय बनाने से पहले थोड़ी जांच पड़ताल कर लेना अच्छा रहता है। हम जैसे नॉर्मल लोगों के पास तो एक ही हार्ट होता है और उसके भी कई दर्द हैं। लेकिन दोस्तों जरा ऑक्टोपस से उसकी परेशानी पूछिए, क्योंकि 8 हाथ वाले ऑक्टोपस के पास 3-3 हार्ट्स होते हैं। दोस्तों इस फोटो को गौर से देखिए। बिल्डिंग में घुसती हुई इस ट्रेन का ये नजारा आपको दक्षिण पूर्व चीन में स्थित शहर चुंगचिंग में मिलेगा। जब यहाँ रेल का निर्माण शुरू हुआ तो ये अपार्टमेंट बिल्डिंग ट्रेन का रास्ता रोक रही थी। जब इंजीनियर्स को ये समझ आ गया कि ट्रेन ट्रैक के लिए बिल्डिंग को तोड़ना भी घाटे का ही सौदा है, तो नियोजकों ने बिल्डिंग को तोड़ने की बजाय बिल्डिंग के बीच से ही ट्रेन ट्रैक निकालने का प्लान बनाया और फिर इंजीनियर्स ने इस हैरतअंगेज कारनामे को कर भी दिखाया। ये बिल्डिंग एक 19 मंजिला भवन है और ट्रेन इसकी 6ठी मंजिल से होकर गुजरती है। न सिर्फ ये ट्रेन इस बिल्डिंग से होकर गुजरती है, बल्कि इसी बिल्डिंग में ट्रेन का एक ट्रांजिट स्टॉप भी है। इस बिल्डिंग के अपार्टमेंट रेजिडेंट्स अपनी ही बिल्डिंग के 6ठे फ्लोर पर इस ट्रेन को बोर्ड या फिर डीबोर्ड कर सकते हैं। दोस्तों प्लेन का वजन कई हजार किलोग्राम होता है। बोइंग 737 का टेक ऑफ वेट 80,000 किलोग्राम से भी ज्यादा है और लैंडिंग के वक्त इसकी स्पीड करीब 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। फिर भी इसके टायर कभी नहीं फटते। जानते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो पाता है? दोस्तों इन टायरों को बनाने के लिए रबड़ के साथ एल्यूमिनियम और स्टील को भी मिक्स किया जाता है और इसमें कार के टायर के कंपैरिजन में 6 गुना ज्यादा प्रेशर से हवा भरी जाती है, ताकि ये ज्यादा लोड को सहन कर सके। यही नहीं, इसमें नॉर्मल गैस के बदले नाइट्रोजन गैस भरी होती है। गुड बाय। नहीं, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वीडियो, बल्कि ये फैक्ट है गुड बाय के बारे में। गुड बाय ओरिजिनेटेड फ्रॉम गॉड बाय, जो कि ओरिजिनेट हुआ गॉड बी विद यू से। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं भगवान आपका भला करे, वैसे ही अंग्रेज लोग बोलते हैं गॉड बी विद यू। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहले सनराइज या फिर सूर्योदय कहाँ होता है? तो आपको बता दें कि भारत में सबसे पहले सूर्य हमारे सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में उगता है। इस राज्य का नाम ही उगते हुए सूरज को ध्यान में रखकर रखा गया है। अरुण यानी कि सूर्य और चल यानी कि उदय होना, और इस तरह अरुणाचल का मतलब बनता है वो जगह यहाँ से सूर्य उदय होता है। दोस्तों जब भी आप मोबाइल के शोरूम में जाते होंगे तो वहाँ कुछ मोबाइल डिस्प्ले पर पहले से ही लगे होते हैं, और अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उसमें हर वक्त एक चार्जर लगा रहता है। पर क्या मोबाइल को हर समय चार्जिंग की जरूरत होती है? अगर नहीं तो हर शोरूम में हर वक्त ये चार्जर लगा क्यों रहता है? असल में दोस्तों ये चार्जर चार्जिंग के साथ साथ एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम का भी काम करता है। माने कि अगर किसी ने
चोरी छिपे मोबाइल निकालने की कोशिश की तो जोर जोर से हूटर बजने लगेगा और इनकी डिस्प्ले से मोबाइल गायब होने से बच जाएगा। इसीलिए आप भी कभी डिस्प्ले में लगे इन मोबाइल्स के साथ छेड़छाड़ मत कीजिएगा, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि वैकेशन पर जाने से पहले अगर आप अपनी फ्रिज में एक सिक्का रखकर नहीं जाते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि यह सिक्का आपको बहुत बीमार होने से बचा सकता है। और सवाल आता है कि भला एक सिक्का आपको बीमार होने से बचाएगा कैसे। हम हमेशा अपनी वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ाते हैं, इसीलिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब आप वैकेशन से लौट कर आते हैं तो आप देखते हैं कि घर की लाइट गई हुई है और अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि फ्रिज में रखा हुआ खाना सही है कि खराब हो चुका है, क्योंकि आप नहीं जानते लाइट कब से गई हुई है। इसीलिए अगली बार वैकेशन पर जाने से पहले आप एक ग्लास में बर्फ जमाकर उसके ऊपर एक सिक्का रखकर इसको फ्रीजर में रख के चले जाएं। घर लौटने पर अगर आपको सिक्का ग्लास में ऊपर ही मिले तो इसका मतलब है लाइट नहीं गई है और खाना फ्रेश है। लेकिन अगर सिक्का ग्लास के बीच में आ गया है तो इसका मतलब है लाइट गई तो थी लेकिन थोड़ी देर के लिए, इसलिए खाना अभी भी खाया जा सकता है। लेकिन अगर सिक्का ग्लास में बिल्कुल नीचे चला गया है तो अब आपको फ्रिज का सारा खाना फेंक देना चाहिए और बीमार होने से बचना चाहिए, क्योंकि सिक्का नीचे रहने का मतलब है कि लाइट कई घंटों तक गायब रही है।